नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। कांग्रेस में लोकसभा चुनाव और नहीं लड़ने वाले कांग्रेस नेताओं के बयान के बाद प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सख्त नजर आ रहे हैं। जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के उन दिग्गजों को एक तरह से धमकी दे दी है जो लोकसभा चुनाव में पार्टी की चुनावी मैदान में जाने से कतरा रहे हैं या फिर मना कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर हुई ऑनलाइन बैठक में, जिसमें कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, विवेक तनखा जैसे दिग्गज भी शामिल थे, उन सबको जीतू पटवारी ने यह साफ कर दिया है कि पार्टी अगर चुनाव लड़ने को कहेगी तो चुनाव लड़ना ही होगा, चाहे वो व्यक्ति छोटा हो या फिर बड़ा हो। इसके साथ ही जीतू पटवारी ने एक बात और कही है। उन्होंने कहा है कि चुनाव से पहले चुनावी मैदान को छोड़ने की बात करना पूरी तरह से गलत है। ऐसा करने से कार्यकर्ताओं के मन में निराशा आती है। यानी कि जीतू पटवारी ने पार्टी लाइन स्पष्ट कर दी है। जीतू पटवारी ने पार्टी लाइन को यह आधार बनाकर साफ तौर पर कह दिया है कि अब कोई भी बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सबसे पहले मैं आपको जीतू पटवारी की कुछ बातों को सुनवाना चाहता हूं। उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश कांग्रेस आखिर जा कहां रही है। सुनिए जीतू पटवारी के सख्त तेवर कैसे हैं और जीतू पटवारी ने कल शाम को जिस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया, वो संदेश है क्या। मैं मानता हूं लोकसभा के चुनाव में अखबारों में आता है कि फलाचन लड़ेंगे, फलाचन नहीं लड़ेंगे। पार्टी ने हर तरीके से एक्सरसाइज करके निर्णय लिया है, वो छोटा हो या बड़ा, कोई नेता हो जिसको पार्टी संवाद योग्य समझेगी, निर्देश देगी, उसको चुनाव लड़ना है। और सभी पार्टी के नेताओं से भी मेरा आग्रह है कि आप सार्वजनिक तौर पे ये अगर भावना आती है कि मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं नहीं लड़ूंगा, इससे एक मोटे तौर पे गलत मैसेज जाता है। तो आप पार्टी के निर्देशों का हवाला देकर अपनी बात करेंगे तो हम पे भी कृपा होगी और इस पार्टी पे भी कृपा होगी। पार्टी बिना अनुशासन से नहीं चल सकती है। वो कोई बड़ा छोटा नेता अनुशासनहीनता की बात करता है तो हम बार बार ये बात आती है कि इस पे कार्रवाई करें। मेरे पे भी प्रेशर आता है एज ए अध्यक्ष होने के नाते। और बड़े अगर अनुशासनहीनता करते हैं तो मैं मानता हूं कि वो एक संकट का विषय आ जाता है। तो अनुशासन मस्ट है, ये मेरे पे भी लागू होता है और पार्टी के हर कार्यकर्ता पे लागू होता है। तो कृपया करके इससे ज्यादा कांग्रेस पार्टी जिस चिंता में है, इससे बड़ी चिंता और कुछ नहीं हो सकती है। अनुशासन बर्दाश्त नहीं किया जाए, अनुशासनहीनता बर्दाश्त करने लायक नहीं रहेगी। मेरा आग्रह है, आप सबसे प्रार्थना है कि इसका हम सबको, मंडल अध्यक्ष से लेके प्रदेश अध्यक्ष तक, सबको ध्यान रखने की आवश्यकता है। बीजेपी ने एक मूवमेंट चलाया है, छोटे स्तर पर, जिला स्तर पर या विधानसभा स्तर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बीजेपी ज्वाइन कराना। उसमें वो चिन्हित करते हैं किस व्यक्ति को पद की लालसा है, वो चिन्हित करते हैं किस व्यक्ति का क्रेशर चल रहा है, किस नेता की बसें चल रही है, किस नेता के अवैध धंधे, किस पे पुलिस और प्रशासन का प्रेशर बन सकता है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके बीजेपी ज्वाइन करा रहे हैं। मैं मानता हूं कि हम सबकी जिम्मेवारी है जिला स्तर पर कि इस तरह की गतिविधियों में अपने कार्यकर्ताओं को बचाए, इससे वातावरण खराब होता है। और फिर से मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि जो पार्टी का छोटा कार्यकर्ता, उसको सम्मान देने की आवश्यकता है। और ऐसे अवैध धंधे करने वाले नेता अगर बीजेपी में जा भी रहे हैं तो उसकी, मैं मानता हूं हम सब सहमति से, कि इसकी ज्यादा चिंता भी नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग कभी वोट नहीं बढ़ा सकते हैं। हमारे से प्रतिष्ठा ली, हमसे पद लिया, हमारी टिकट लेके चुनाव लड़े, नाम कमाया, इस लायक बने कि उनकी लोग बात करें कि वो बीजेपी में जा रहे हैं तो उनका अखबार में आए। ऐसे लोग, अवसरवादी लोगों को अगर इस तरह की भावना है भी सही, तो इसकी चिंता का विषय मैं समझता हूं नहीं होनी चाहिए। ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और जिला इकाइयां अगर ढंग ठीक तरीके से आप लोग कार्यक्रम नहीं करेंगे, नेचुरल है, स्वाभाविक है, हमें निर्णय लेना पड़ेगा। मैं 2 महीने हुए मुझे अध्यक्ष बने, एक व्यक्ति की न मैंने नियुक्ति की और न एक व्यक्ति को हटाया है। इसलिए नहीं हटाया कि पार्टी पूरी हमारी है, हम गुटी आधार पर पार्टी में चलाते हैं, न चलाना। हम नेचुरल निर्णय लेने पड़ेंगे, वो चाहे प्रदेश स्तर पे हो, चाहे जिला स्तर पे हो, चाहे ब्लॉक स्तर पे हो। इसमें रिकमेंडेशन हो सकती है, अच्छे व्यक्ति की कोई सिफारिश करे वो भी मान सकते हैं, पर निष्क्रिय व्यक्ति, कितना भी बड़ा व्यक्ति, कितना भी बड़ा नेता अगर कोई
आप ये सोचो कि वो उसकी सिफारिश करे और रह जाए पद पे, यानी वो हम अपने आप के साथ धोखा। जीतू पटवारी ने जो बातें कही हैं उन बातों में दम है। वो बातें पते की बात हैं। उदाहरण के तौर पर कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा साफ तौर पर कि जो कहा जाएगा किसी भी नेता को लेकर, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। साफ तौर पर यह स्पष्ट है। इसके साथ साथ उन्होंने ये कह दिया कि काम जो नहीं करेगा वो हटेगा, चाहे किसी की भी सिफारिश हो। ये बातें कल शाम को कही गई थी, लेकिन कल शाम को यह कहा गया और उसके ठीक कुछ घंटे बाद जीतू पटवारी ने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, जिलाध्यक्षों को संबोधित करते हुए जो कहा उसके ठीक उलट हुआ। जीतू पटवारी ने कहा कि जो चुनाव लड़ना चाहता है, पार्टी चाहती है, लड़ना पड़ेगा। लेकिन देखिए चुनाव लड़ने को लेकर कुछ नेता किस तरीके से बात कर रहे हैं। मैं मानता हूं लोकसभा के चुनाव में अखबारों में आता है कि फलाचन लड़ेंगे, फलाचन नहीं लड़ेंगे। पार्टी ने हर तरीके से एक्सरसाइज करके निर्णय लिया है, वो छोटा हो या बड़ा, कोई नेता हो जिसको पार्टी संवाद योग्य समझेगी, निर्देश देगी, उसको चुनाव लड़ना है। और सभी पार्टी के नेताओं से भी मेरा आग्रह है कि आप सार्वजनिक तौर पे ये अगर भावना आती है कि मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं नहीं लड़ूंगा, इससे एक मोटे तौर पे गलत मैसेज जाता है। तो आप पार्टी के निर्देशों का हवाला देकर अपनी बात करेंगे तो हम पे भी कृपा होगी और इस पार्टी पे भी कृपा होगी। लड़ाया मैं लड़ा, मुझे प्यारेलाल खंडेलवाल जी के खिलाफ लड़ाया मैं लड़ा, सुषमा जी के खिलाफ लड़ाया मैं लड़ा, कभी पीठ नहीं दिखाई है। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर चुनाव हम ही लड़ें। बहुत काबिल और बड़े अच्छे योग्य उम्मीदवार हैं और पार्टी ने सर्वे किया है। संगठन जिनको टिकट देगा वो लड़ेंगे, हम लोग सब मिलके काम करेंगे। और आप ये 400 पार 300 पार ये सब आप भी जानते हैं संभव नहीं है। कांग्रेस पार्टी की सीटें आएंगी, मध्य प्रदेश में भी आएंगी और मेरा अनुमान है 8 से 10 सीट आएंगी और उसमें हमको सबको मिलके लड़ना है। और देखेंगे, हम लोग उम्मीदवार का चयन करेंगे, मिलके लड़ेंगे और बहुत अच्छा परिणाम आएगा। कांग्रेस बदल रही है, कांग्रेस के नेता बदल रहे हैं, उनके कार्य करने की प्रणाली बदल रही है, उनके तेवर बदल रहे हैं। लेकिन क्या वाकई जो कांग्रेस ढीली पड़ गई, जो कांग्रेस सुस्त पड़ गई, जिस कांग्रेस में करंट नजर नहीं आ रहा है, क्या जीतू पटवारी उसमें करंट डाल सकते हैं? लेकिन करंट डालने के लिए जीतू पटवारी को बहुत सारा विष पीना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश के दो नए नेता, दो युवा नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उमंग सिंगार, संगठन के प्रमुख के तौर पर जीतू पटवारी, दोनों की नियुक्तियां की गई हैं। और मध्य प्रदेश में यह कहा जाता है कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस पर अगर किसी का अभी कब्जा है तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का है। क्या जीतू पटवारी या उमंग सिंगार इन दोनों नेताओं को किनारे कर पाएंगे? क्या जीतू पटवारी दिग्विजय सिंह के प्रभाव वाले इलाके में या दिग्विजय सिंह के जो चहेते लोग हैं, जो जिलाध्यक्ष और पदाधिकारी बैठे होने, उन्हें हटा पाएंगे? पीसीसी पे से उन्हें दरकिनार कर पाएंगे? अगर दरकिनार कर पाएंगे तो कर क्यों नहीं रहे हैं, वो कह क्यों रहे हैं? एक संकेत दिया जीतू पटवारी ने ये कहते हुए कि देखिए जो निष्क्रिय रहेगा, हमने अभी तक किसी को नहीं हटाया, मैंने किसी को जिलाध्यक्ष से नहीं हटाया, मैंने किसी को प्रदेश अध्यक्ष के पद से नहीं हटाया, क्योंकि हम किसी को गुटों में नहीं बांटते, सब हमारे अपने। लेकिन जो काम नहीं करेगा, वो नहीं रहेगा, वो किसी का भी सिफारिशी आदमी हो। यानी कि सिफारिश तो चल रही है, गुटबाजी तो चल रही है। जनाब जीतू पटवारी साहब, कमलनाथ की जो नाराजगी थी उसका एक बड़ा कारण यह भी था कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटने के लिए कहा गया, वो हट गए। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कमलनाथ से नहीं पूछा गया कि कौन होना चाहिए, और अगर कमलनाथ से पूछा जाता तो नेता प्रतिपक्ष उनका होता ही होता, लेकिन पूछा नहीं गया। लिहाजा दिल्ली ने, पार्टी आला कमान ने, या यूं कहें कि दोनों ही जो नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष दोनों ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खास हैं। अजमेर से जो अलवर से जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, उनके बड़े करीबी हैं। लिहाजा नाराजगी अब बुजुर्ग नेताओं में दिखी है। बात तो जीतू पटवारी ने पते की कही है
कि अगर संगठन को मजबूत करना है तो जो 4 मंत्र उन्होंने दिए हैं, जिनको हमने प्रमुखता से उठाया है, इन पर अमल करना होगा, इन पर काम करना होगा। लेकिन क्या जीतू पटवारी काम कर पाएंगे? क्योंकि अब तक तो कोई प्रदेश अध्यक्ष कर नहीं पाया। ये तब से नहीं, जब से कांग्रेस प्रभावी तौर पर मध्य प्रदेश में आई है, तब से लेकर अब तक तो कोई नहीं कर पाया। कभी प्रदेश के नेता ने टंगड़ी मारी तो कभी दिल्ली का दबाव आ गया। लेकिन जीतू पटवारी अपने तेवरों के साथ जो कह रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो ऐसा करेंगे, और अगर करेंगे तो कांग्रेस बदली हुई नजर आएगी। लेकिन अगर नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा, ये देखने वाली बात है। हम अपने दोनों सहयोगियों के पास चलेंगे। हमारे दोनों सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भोपाल से कांग्रेस पर हमेशा नजर रखने वाले कुलभूषण सक्सेना, और मालवा के हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं एहतियाब भाई, हम उनके पास चलेंगे। दोनों से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश कांग्रेस अब क्या कहती नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी की तो सरकार बन गई, बीजेपी की सरकार चल रही है और बड़ी अच्छी चल रही है, और संकेत साफ दे दिए, यानी कि जीतू पटवारी अभी इस शब्दों में सख्ती दिखा रहे हैं। लेकिन दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने सख्ती दिखाते हुए अपना निर्णय ले लिया, और उन्होंने जो निर्णय लिया है उस निर्णय के हिसाब से नियुक्ति भी कर दी है। मुख्यमंत्री बन गए, मंत्री बन गए, तमाम बड़े बड़े नेताओं को जमीन पर लाकर चुनाव लड़ा दिया, उन्हें मंत्री बना दिया। कद की चिंता नहीं, पद की चिंता नहीं, जो तय हो गया वो कर दिया। लेकिन जीतू पटवारी जो तय करेंगे, क्या वो कर पाएंगे? कुलभूषण, पहले आप बता दीजिए। बिल्कुल 2023 के अगर विधानसभा चुनाव की हम बात करते हैं तो कांग्रेस को ये उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश में वो एक बार फिर से सरकार बनाएगी, और 2018 के जो परिणाम रहे थे उस परिणाम से बेहतर प्रदर्शन जो है कांग्रेस मध्य प्रदेश में करेगी। लेकिन मात्र 66 सीटों पर कांग्रेस सिमट जाती है। इसके बाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जिस प्रकार से कांग्रेस की गाइडलाइन जारी होती है, कांग्रेस के नेता प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं पहुंचते हैं, और उसके बाद जब लोकसभा की तैयारी में बीजेपी जुटती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कांग्रेस के नेताओं के बयान आना शुरू होते हैं। सबसे पहले दिग्विजय सिंह का बयान आता है। उनका ये कहना है रहता है कि अभी मुझे राज्यसभा में 2 साल का समय बचा है, राज्यसभा में मैं ऑलरेडी सांसद हूं, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अरुण यादव सहित अजय सिंह खुद कमलनाथ के कहते हुए नजर आते हैं कि छिंदवाड़ा से नकुलनाथ चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं जो वरिष्ठ नेता है, जो मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता माने जाते हैं, जिनसे मध्य प्रदेश की कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस का संगठन चलता है, वो ही नेता 2024 के लोकसभा चुनाव से अपना हाथ खींचते हुए नजर आते हैं। तो आखिरकार ऐसा क्यों, क्या कारण है? कल जब प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से एक बड़ी बैठक हो रही थी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ये बैठक ले रहे थे, तो उन्होंने इस बैठक में तल्ख कड़े शब्दों में जो बात कही, उससे कहीं ना कहीं जो तीर जीतू पटवारी ने छोड़ा है वो तीर कहां जाके लगेगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि कमलनाथ एपिसोड की भी हम बात करते हैं, और कहीं ना कहीं जीतू पटवारी के शब्दों के अगर हम उन जाल को समझे तो कमलनाथ पर भी ये काउंटर किया गया है, और इसके साथ ही दिग्विजय सिंह पर भी काउंटर किया गया है। क्योंकि अभी तक मध्य प्रदेश के कांग्रेस संगठन में जो जिला अध्यक्ष है, जो विधायक है, संगठन में जो तमाम बड़े पद रहते हैं, जो प्रमुख पद रहते हैं, वो कहीं ना कहीं कमलनाथ के कोटे से हैं या फिर दिग्विजय सिंह के कोटे से हैं। तो जीतू पटवारी जो बात कहते हैं कि जो निष्क्रिय नेता हैं, जो काम नहीं करते हैं, उन्हें जिला अध्यक्ष बनाया गया है, क्या जीतू पटवारी उन पर कार्रवाई करेंगे? क्योंकि इस बीच एक और बयान आता है मनोज जी, 3 दिन पहले जो बैठक हुई थी, और हमने प्रमुखता से ये खबर भी दिखाई थी कि जो सज्जन सिंह वर्मा है, उन्होंने ये कहा था कि जो छिंदवाड़ा के विधायक है उनकी दुनिया अलग है, जो जिला अध्यक्ष है उनकी दुनिया अलग है। अक्सर वो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठक में मौजूद नहीं रहते हैं, चाहे जिला अध्यक्ष की बात हो चाहे विधायकों की बात हो। तो क्या कमलनाथ की वजह से वो विधायक और जिला अध्यक्ष बैठक में नहीं आते हैं? क्या छिंदवाड़ा कांग्रेस कमेटी अलग चलती है? क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा कि कमलनाथ ने पहले ही टिकट के नाम का ऐलान कर दिया था, और लोकसभा चुनाव में भी जो डीसीसी है उन्होंने बैठक लेकर नकुलनाथ के नाम पर सहमति जता दी। तो क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी से छिंदवाड़ा कांग्रेस कमेटी अलग
चलती है। दिग्विजय सिंह की अगर हम बात करें, दिग्विजय सिंह के जो नाम होते हैं, जो सोर्स और सिफारिश होती है, अगर उन्हें पद नहीं दिया जाता है तो एक खलबली सी आ जाती है। दिग्विजय सिंह जो बयान देना शुरू करते हैं, कहीं ना कहीं उससे पार्टी की किरकिरी होती है। ठीक है, अब जीतू पटवारी जरूर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कब से वो इसकी शुरुआत करेंगे। 2 महीने का वक्त हो चुका है, अभी तक नई कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ है। अनुशासनहीन जिन नेताओं ने 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम किया, अभी तक जीतू पटवारी ने उनके खिलाफ क्यों सख्त कार्रवाई नहीं की? क्योंकि अनुशासन समिति की बैठक हो चुकी है, विधायकों ने अपने नाम भी दे दिए हैं कि इन्होंने हमारे खिलाफ काम किया था। हो सकता है कि लोकसभा चुनाव का इंतजार किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो गई तो वो सबके सब बीजेपी में चले जाएंगे और कांग्रेस में कोई बचेगा नहीं। आप हमारे साथ रहें, एहतियाब हमारे साथ मौजूद हैं। एहतियाब साहब, मध्य प्रदेश का एक और गढ़ है इंदौर, और इंदौर में पट्ठाबाज, हालांकि पूरे मध्य प्रदेश में पट्टेबाजी चलती है, लेकिन इंदौर में भी पट्टेबाजी चलती है। ये पट्टेबाजी विधानसभा चुनाव में देखी जाती है, ये पट्टेबाजी संगठन के पदों में देखी जाती है। किस तरीके से हमने जिलाध्यक्ष में देखा कि एक हटा फिर दूसरा आ गया, फिर दूसरा हटा नहीं तीसरा आ गया, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि जिलाध्यक्ष कौन है। और ये पूरे मालवा में, पूरे प्रदेश में ऐसी स्थिति है। आपको लगता है कि मध्य प्रदेश का पट्ठाबाज, कांग्रेस में पट्ठाबाजी बंद होगी और जो काम करेगा वो रहेगा, सिफारिशी नहीं चलेगा? मनोज जी, सबसे बड़ा चैलेंज इसी बात का है। अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस का, अगर मध्य प्रदेश के पेड़ की बात करते हैं तो उसकी 3 शाखें हुआ करती थी, जिसमें से एक सिंधिया जी की शाख अलग हो गई, 2 शाखें मुख्य रूप से है। उन शाखों के ऊपर अलग अलग फल देखे जाते हैं। यानी निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि जिस पट्टेबाजी की बात की जा रही है तो मेरा पट्टा सामने आएगा और उसका पट्टा सामने आएगा। यही कहानी मनोज जी ये कहा जाए पूरे मध्य प्रदेश में और खासतौर पर मालवा में भी देखी जा रही है। आपने इशारा किया कि इंदौर के शहर अध्यक्ष के लिए 1 दिन का शहर अध्यक्ष बना, विरोध हुआ, इंदौर से ही हटा दिया गया 1 दिन में। बागड़ी की बात करता हूं, जाहिर सी बात है ये जो कहानियां हैं इंदौर और मालवांचल में देखते हैं। देखिए, इंदौर का सबसे बड़ी विडंबना यह है कि कांग्रेस यहां पूरी तरीके से खत्म नजर आती है, क्योंकि हालांकि जीतू पटवारी राऊ विधानसभा से ही आते, लेकिन 1989 से अब तक कांग्रेस एक भी बार लोकसभा चुनाव नहीं जीती। बड़ा फैक्टर है, विधायक रहे, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो यहां मजबूती के साथ में नजर आया। आपका पिन पॉइंट जो कहा जाए, आप और मैं जो देखते हैं, एनएसयूआई को हम देखते हैं, एनएसयूआई कहां नजर आती है? वहां भी मुझे कार्यकर्ता नहीं, वहां नेता नजर आता है। अगर हम सेवा दल की बात करते हैं तो वहां भी कार्यकर्ता नहीं, नेता नजर आता है। इंदौर के अंदर कितने भी कार्यक्रमों की अगर हम बात करते हैं तो पूरे मालवा की ही बात कर ले, मालवा के अंदर कहा जाए, मालवा निमाड़ में कहा जाए तो आदिवासी बेल्ट जो उनकी सबसे स्ट्रांग पॉइंट हुआ करता था, उस स्ट्रांग पॉइंट पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना ली, लेकिन कांग्रेस ने वहां अपना, ये कहा जाए कि लीड भी खो दी और अपना जनाधार भी खोती हुई नजर आ रही है। जीतू पटवारी के लिए एक बड़ा चैलेंज नजर आ रहा है, क्योंकि ये चैलेंज आसान नहीं होगा। यस, डेफिनेटली वो फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं, फ्रंट फुट पर आके अपना जवाब भी देते हुए नजर आ रहे हैं, अपने इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हैं। लेकिन जो लाइन आपने कही थी मनोज जी, पूरा सार उसी लाइन में आता है, उसी शब्द पर आता है कि क्या पट्टावाद। ये पट्टावाद मुझे फिलहाल इस लोकसभा के पहले भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वही हालात आज भी है। मैं उसी बात को फिर दोहराऊंगा मनोज जी, जो आप कह रहे थे कि यहाँ कार्यकर्ता नहीं नेता नजर आते हैं। जब नेता नजर आते हैं तो कार्यकर्ता नदारद हो जाते हैं और ऐसे में चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल खीर हो जाएगी। बिल्कुल आपने सही कहा, चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुलभूषण से एक सवाल पूछना चाहता हूं। कुलभूषण, एक बात कही जीतू पटवारी ने कि पार्टी जो तय करेगी उसे चुनाव लड़ना पड़ेगा, चाहे वो छोटा नेता हो बड़ा नेता हो। दिग्विजय सिंह मना कर चुके हैं, कमलनाथ के बारे में अब तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन नकुलनाथ कह चुके हैं कि चुनाव तो मैं ही लड़ूंगा, वहां से और कोई नहीं लड़ेगा, ये भी साफ हो चुका है। लक्ष्मण सिंह कह चुके हैं कि मुझे कई सारे चुनाव लड़ाए गए, जरूरी थोड़ी मैं चुनाव लड़ूंगा, बहुत सारे लोग हैं पार्टी में वो चुनाव लड़ेंगे। यानी कि बहुत सारे लोगों ने संकेत साथ दे दिया है कि चुनाव लड़ना बेकार है, जीतना बीजेपी को है, राम की लहर चल रही है, बड़े नेता भाग रहे हैं, तो छोटे नेता का चुनाव लड़ना, यानी जो बचा कुचा पैसा उनके पास है वो पैसा भी खर्च नहीं हो रहा, खर्च हो जाएगा। और विधानसभा चुनाव में इस तरह की बहुत सारी बातें आ रही कि दिल्ली से जो पैसा आया वो पैसा भी इन उम्मीदवारों को नहीं मिल पाया, उस पैसे को भी कांग्रेस के तमाम नेता खा गए। ऐसे में चुनाव लड़ना मतलब बेकार का काम। तो क्या आप ये मानते हैं कि जीतू पटवारी ये संकेत दे रहे हैं, बावजूद इसके बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाया जाएगा और वो इनकार नहीं कर पाएंगे?
हालांकि अगर मध्य प्रदेश के नेताओं की बात करें या कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, अरुण यादव या अजय सिंह, उनके सामने जीतू पटवारी जरूर एक छोटे कद के नेता हैं, लेकिन हमें उनके शब्दों में नजर आ रहा है कि ये शब्द जीतू पटवारी के नहीं है, ये शब्द राहुल गांधी के हैं। क्या केंद्र कांग्रेस की केंद्रीय कमेटी की तरफ से ये शब्द कहे जा रहे हैं जीतू पटवारी को? क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार जीतू पटवारी जो बयान दे रहे हैं, चाहे कमलनाथ के खिलाफ हो, दिग्विजय सिंह के खिलाफ बयान नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो उनके शब्दों के तीर होते हैं वो कहीं ना कहीं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के ही इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आते हैं। अब लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो जीतू पटवारी ने ये बात कही कि मध्य प्रदेश में राम यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा क्यों निकाली जाएगी? क्योंकि केंद्र ने जिस प्रकार से अयोध्या में राम मंदिर की राम प्रतिष्ठा को लेकर गाइडलाइन जारी की थी, विरोध किया था, उसके बाद तमाम नेताओं के हमने बयान सुने कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते। हालांकि हमने खुद उनसे चर्चा की, कुछ ऐसे भी नेता हैं जिनके नाम लगातार टिकट में, सर्वे में आगे चलते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन उनका यही कहना था कि जिस प्रकार से 2023 के परिणाम रहे हैं, 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें यह लगता है कि बीजेपी एक बार फिर से मध्य प्रदेश में 2019 के रिजल्ट को दोहराती हुई नजर आएगी, तो हम अपने पैसे क्यों खर्च करें? सवाल यही उठता है। लेकिन जब बड़े नेता ही हाथ खींचेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि जो छोटे नेता लेकिन क्या खींच पाएंगे या जीतू पटवारी ने जो कहा वो अपनी बात पर अड़े रहेंगे? इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जो लिस्ट जारी होगी लोकसभा की, ये तो तय है कि अभी कोई कार्यकारिणी की घोषणा नहीं होने वाली, कोई जिलाध्यक्ष नहीं हटाए जाने वाले हैं, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो भारतीय जनता पार्टी में तमाम छोटे मोटे कार्यकर्ताओं को जितना भी कचरा कांग्रेस का है वो सब बीजेपी अपने पास लेके जा रही है। न्यू जॉइनिंग टोली नाम की एक संगठन बनाए रखा है, और उसके जो नेता हैं, जो प्रमुख नेता, उनके पास कुछ काम तो है नहीं है, तो यही करके वो अपना प्रभाव बनाने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन जो बचे खुचे और जिनको हटाया जाएगा वो सब उधर चले जाएंगे, तो लोकसभा तक तो कोई परिवर्तन होने से रहा। लेकिन क्या जो सूची आने वाली है लोकसभा की, उसमें उतने महत्वपूर्ण दमदार नेताओं को चुनाव लड़ाया जाएगा? इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। और जीतू पटवारी की कथनी और करनी में क्या अंतर हो तो नहीं जाएगा, इसके लिए हम इंतजार करेंगे। शुक्रिया करेंगे एहतियाब भाई का, शुक्रिया हम करेंगे कुलभूषण आपका भी। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े। मुद्दे की बात में इतना ही, बाकी खबरों के लिए चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।